सुमित जी, आपने हैट्रिक मार दी है सृजन कार्यक्रम की। किस तरह का आपका अनुभव रहा पिछले 3 सालों से आज जो कंक्लूड हो गया है तीसरा आयोजन? थोड़ा सा बताएं उस बारे में, सफलता के बारे में। जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अच्छा अनुभव रहता है तभी तीसरी बारी तक हम पहुँचे हैं। और जैसे मैंने मंच से कहा था कि इस तरह के आयोजन का, जब भी हम इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो उद्देश्य सिर्फ एक पक्ष का, यानी कि सिर्फ स्टॉल लगाना या सिर्फ एंटरटेनमेंट होना, बचपन होना या मंच कार्यक्रम होना, इतने तक सीमित नहीं होता। जब हम कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो उसके पीछे समाज को जोड़ने का भी होता है। समाज को जोड़ के एक दिशा देने का, एक विचार देने का, ये भी एक हमारा लक्ष्य रहता है। और कहीं ना कहीं पूरी टीम मिलके इस लक्ष्य की तरफ काम करती है और सफलता हर बार मिलती है। इस बार भी मिली है और अगले साल की तैयारियां हम अभी से मन में आ रहा है कि क्या क्या करेंगे। अभी से वो विचार आ रहे हैं कि काम करेंगे। आपने विभिन्न क्षेत्र के लोगों को, खासतौर पर अपनी अपनी प्रतिभाओं को मतलब एक अच्छा एक मुकाम देने का कार्य किया है, तो उसमें आपने कितना समय लगाया होगा पिछले 3 सालों में? मतलब जो आगे आकी जो सोच बन रही है कि कुछ और एक्सपेंशन की विचार है? जी बिल्कुल, एक्सपेंशन हम करेंगे। हमें जैसे मैंने बताया कि अच्छे रिस्पांस आ रहा है। यहाँ से लोकल यानी कि जो हमारे यहाँ पे सोशल पार्टनर्स हैं, उनके माध्यम से बहुत अच्छे परफॉर्मर हमारे पास आते हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रहती हैं। और हम परफॉर्मेंस में भी बड़े स्ट्रिक्ट है कि इट हैज़ टू रिप्रेजेंट समथिंग। इट कांट बी जस्ट रैंडम समथिंग, कोई सिर्फ बॉलीवुड का कुछ उठा के कर दे, इसका कोई पर्पस नहीं है। वैसा नहीं, कुछ ना कोई रीजन रिप्रेजेंट होता हो, कुछ ना कुछ हमारा आर्ट एंड कल्चर रिप्रेजेंट होता हो, वैसी परफॉर्मेंसेज आती है। अगले साल और बड़ा और अच्छा करेंगे। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। तीसरे संस्करण में सर्जन के कार्यक्रम में आपकी भी काफ़ी एक अहम भूमिका रही है। थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हमने कोशिश ये की है कि जो हम 2 साल बनाते रहे हैं हिंदी नववर्ष, उससे भी ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी करके सामने लाएं। उसके लिए हमने बहुत सारे स्टेप लिए। पब्लिसिटी करने की पूरी कोशिश की, न्यूज़पेपर में भी दिया, होर्डिंग्स भी दी, पैम्फलेट भी बांटे, छोटे टिकट्स भी बांटे, घर घर जाके भी बांटे। सो उम्मीद ये थी कि लोग अपने घर से ज़्यादा निकले और उनका इंटरेस्ट बना रहे। उस इंटरेस्ट को बनाने में हमने द्वारका रेडियो से भी मदद ली, हमारे द्वारका परिचय वालों ने हमारी बड़ी मदद की। तो मैं समझता हूँ कि जो हम कर सकते थे, कोशिश की कि जगह भी थोड़ी कम कर दी जाए ताकि उसका एक माहौल नज़र आए, एक मार्केट नज़र आए। जो आने वाला कस्टमर है, जो आने वाला व्यूअर है हमारा, वो ये महसूस करे कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे स्टॉल के अलावा एक एंटरटेनमेंट बहुत हाई क्वालिटी का मिलने वाला है। उसका मैनेजमेंट मेरे ख्याल हमने बहुत अच्छी तरह से संभालने की कोशिश की है। इसमें बहुत सी संस्थाओं ने काम किया, संस्था ज़्यादा मिल गई, काम करने वाले ज़्यादा मिल गए, तो मैं समझता हूँ आसान हो गया काम और हम लोगों तक अपनी बात जो है नववर्ष की पहुँचा सके। और कोशिश ये की कहने की कि भाई अब जैसे आप इंग्लिश नववर्ष मनाते हैं 1 जनवरी को, कोशिश करें कि हिंदी नववर्ष भी उतने ही उत्साह से मनाया जाए, क्योंकि हमारी परंपरा है। हमारे परंपरा को हम नहीं तोड़ सकते, उससे जुदा नहीं हो सकते। जो हम जुदा होते जाते हैं, हम अपने आप को उथल पुथल पाते हैं। उसका माहौल बनाने रखने की कोशिश है। हर आदमी से अपील की जा रही है कि देखिए, ये आपके लिए है। आप अपने संस्कारों को देख के, अपनी जो हमारे बुजुर्गों ने हमारी चीज़ बनाई थी, उसमें जितना मज़ा है, जितना नशा है, और मैं कल कहीं। थैंक यू सर। सर्जन कार्यक्रम के तीसरे इस संस्करण में आपकी बड़ी प्रमुख भूमिका रही। क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे कि ये तीसरी बार आयोजन था जिसमें आपने भी एक बहुत अहम भूमिका अदा करी, जिसके सक्सेस के अंदर काफ़ी कुछ सुमित बलूजा जी और पूरी एंटायर टीम 50-60 लोगों की, आपका क्या विचार है इस कार्यक्रम को लेकर? ये डोगरा जी तीसरा संस्करण था सृजन कार्यक्रम का। जो 2 पहले कार्यक्रमों से हमारे जो अनुभव रहे वो हमारे इस तीसरे कार्यक्रम के आयोजन में काम आए।
इस बार भी हमें कुछ नए अनुभव हुए हैं जो निश्चित रूप से हमारे सृजन 4 के आयोजन में काम आएंगे। हमने ये नोटिस किया है कि पिछले 2 संस्करणों के मुकाबले इस बार द्वारका निवासियों की दिलचस्पी बढ़ी है। कार्यक्रमों का दायरा पहले से ज़्यादा विशाल हुआ है। पहले से बेहतर प्रस्तुतियाँ हुई हैं, पहले से बड़े आयोजन हम कर पाए हैं। अच्छे प्रतिष्ठित लोगों का आना हुआ है हमारे साथ। इस बार सम्मान की लिस्ट में एक नया प्रयोग किया हमने, जिसमें हमने नए युवा उद्योगपतियों को भी सृजन सम्मान दिए, स्टार्टअप सम्मान जिसको हम कहते हैं। और जो इस बार आपने सृजन पुरस्कार के तौर पर दूसरे दिन जिन लोगों को सम्मानित किया, उसमें अगर भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम से लेकर आलोक अवस्थी जैसे नाम थे, या हमारा बुक बैंक से लेकर हरियाणवी फिल्म 8वां वचन जैसे अगर नाम थे, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात से ज़रूर इस बात का संकेत मिला होगा कि सृजन 3 पहले के दोनों सृजन के आयोजनों के मुकाबले कहीं अधिक ऊंचाई पर था। और हम चाहेंगे अगली बार जब हम इसका आयोजन करें, ये फिर एक नए स्केल तक पहुँचे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सृजन के तीसरे संस्करण में चित्रा जी और अनुपमा जी हमारे साथ में हैं। चित्रा जी, आपका कैसा अनुभव रहा है इस तीसरे संस्करण में? हमारा बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए यहाँ पर, डिफरेंट स्टेट के डांसेस, सॉन्ग, बहुत अच्छा, और लोगों ने भी बहुत पसंद। मेन हमारा इस बार हमने ये सोचा था कि हम डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रोग्राम करेंगे, उसको लेकर के इस बार हमने शुरुआत करी और उसी हिसाब से इस बार प्रोग्राम रखा। चित्रा और हम सब लोगों ने ऑडिशन भी उस हिसाब से करेंगे, वही प्रोग्राम की कोई भी रिपीट नहीं होगा। जैसे पिछले टाइम थोड़ा हमारे को लग रहा था कि हमारे प्रोग्राम्स क्लासिकल ज़्यादा थे, क्लासिकल। इस बार हमने फोक को एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान दिया। ज़्यादा दिए और डिफरेंट स्टेट्स के। जहाँ तक कलाकारों की बात है, उसके चयन के लिए भी आपने काफ़ी ऑडिशंस वगैरह भी कंडक्ट किए थे। डांसेस की बात करें, वो भी काफ़ी अच्छे रहे थे। और क्या कुछ ऐसा फ्लेवर जो कि आपको लगता है कि शायद इस बार भी छूट गया तो अगली बार कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी है माइंड में? और जो स्टेट छूट गई हैं हम उनको अगली बार उनको भी डालेंगे। नहीं, सारी स्टेट तो नहीं कर पाते एक बार। थोड़ा सा इसमें मेरे को लगता है नुक्कड़ नाटक टाइप का भी एक चीज़ होनी चाहिए थोड़ा स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टअप पर एक नई चीज़ उसी टाइम इसी थीम को लेकर के कोई ना अपनी संस्कृति को लेकर एक नुक्कड़ नाटक भी बनाएंगे। कैप्टन साहब, आपका सिक्योरिटी को लेकर आपने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए थे, ये तीसरा वर्ष भी था। इस बार आपका कैसा अनुभव रहा है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सुरक्षित माहौल सा महसूस हुआ, काफ़ी लोग भी आए, तो आपके अनुभव जानना चाहते हैं। ये सिक्योरिटी का ऐसा है, सिक्योरिटी आपका देश में हो चाहे यहाँ पर हो, कहीं भी सिक्योरिटी आप करें तो कम ही रहता है। जितना सिक्योरिटी व्यवस्था हो वो हमेशा कम ही रहता है। फिर भी हमने सिक्योरिटी 4 चौबन रामलीला से लेकर के यहाँ तक हमने जो किया है सिक्योरिटी व्यवस्था, तो हमने सिविल डिफेंस को हायर किया है। सिविल डिफेंस हमारा ट्रेंड होता है, उनको जहाँ पर भी हम लगाते हैं सिविल डिफेंस को, चाहे पार्किंग एरिया हो या यहाँ अंदर का हो, वो मुस्तैदी से काम करते हैं और वो इंटरटेनमेंट नहीं करते, देखते नहीं हैं क्या हो रहा है प्रोग्राम। वो अपना काम करते हैं कि वो ऐसा आदमी नहीं ऐसा मिसबिहेव करे या कोई प्लान कर ले और बम को फलाना तो फिर उसका ऊपर ध्यान ज़्यादा उनका केंद्रित रहता है और ये सब चीज़ वो देखते नहीं हैं। इसलिए हम ज़्यादा सक्सेस हैं कि उनका ध्यान इससे रहता है। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर ध्यान रखते हैं। हाँ, और हम लोग उसको ऐसा ब्रीफिंग देते हैं, उसको एक दिन पहले देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम शुरू होने से 2 घंटा पहले बुलाते हैं, उनको पूरा मेहनत करवाते हैं और उनको ऐसा हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो सिक्योरिटी में ज़्यादा ध्यान दें, इधर उधर का ध्यान नहीं दें। इसलिए हमारा सिक्योरिटी सक्सेस होता है। थैंक यू।
आजकल सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा,